हेलो इलेवेंथियंस, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एडो ज्ञान वाला। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म एडो ज्ञान वाला के ऊपर। तो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। ठीक है, तो एडो ज्ञान वाला आप सभी लोगों के साथ है, इसीलिए हम आपके लिए लेके आ चुके हैं फिर से एक बहुत ही अमेजिंग सा चैप्टर, जिसका कि नाम होने वाला है, बड़ा ही कमाल का, बड़ा ही अतरंगा, बड़ा ही सतंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि कर लेते हो तो आपको मिलेंगे 7 करोड़, मजाक कर रहा हूँ यार, आपको मिलेंगे अपने फ्यूचर की गारंटी। सब्सक्राइब योर ओन वाला चैनल, अपना वाला चैनल। आज मैंने आने से पहले थोड़ा मेरे पास टाइम था, इसीलिए मैंने कुछ डाल दिया था, ऐड कर दिया था। नहीं तो आप तो जानते ही हो मैं पीपीटी का बहुत कम ही सहारा लेता हूँ। ये भी मैं नहीं कहूँगा कि नहीं ही लेता हूँ, बट बहुत कम, क्योंकि मुझे पीपीटी पे ज़्यादा भरोसा नहीं है। पीपीटी आपको कहीं से भी जो बना हुआ मिलता है वो लोग खुद नहीं लिखते हैं, टाइप करते नहीं हैं। मैं हालांकि मेरा जो भी पीपीटी होता है वो मैं खुद टाइप करता हूँ। मैं समझता हूँ उसमें जितना मैं टाइम वेस्ट करूँगा उससे अच्छा है मैं डायरेक्ट पढ़ाई ही डालूँ। और पीपीटी से बहुत कम ही बच्चे को समझ आता है, नोट्स लिखने वाले बच्चों को समझ आता है पीपीटी से। थोड़ा सा ब्राइटनेस में थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा देता हूँ। तो देखो बच्चों, इनइक्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं। ये इनइक्वालिटीज़ का दुनिया आज हम देखने वाले हैं कि ये क्लास 11th का है। ये पहले ही मैं बता दूँ, आज ये इनइक्वालिटी का दुनिया बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको कि क्यों सर? क्योंकि आपको इंटरेस्टिंग लगने वाला है। ठीक है, एकदम से समझ लो, बहुत ही शॉर्ट वीडियो रखूँगा। मैं चाहूँगा 40 नहीं 30 से 40 मिनट में मैं ख़त्म करने का चाहूँगा। आपको तो पता ही होगा कितने में ख़त्म हुआ है, आप तो देख ही रहे होंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में। 30 से 40 मिनट में मैं ख़त्म करने का चाहूँगा, देखता हूँ कितने देर में ख़त्म हो जाता है। तो देखो, इनइक्वालिटीज़ बेसिकली होता क्या है? मतलब कि जो इक्वालिटी ना शो करे, विच मे और मे नॉट which may not show equality which cannot show equality independently। ये भी लिख सकते हो आप, ये ज़्यादा एक्यूरेट होगा इसलिए मैं वही लिख देता हूँ। which cannot show equality independently, which cannot show inequality, ये मैं खुद का बना रहा हूँ। independently ये मेरे खुद का डेफिनेशन है, आपको शायद से ये ना मिले कहीं, शायद से क्या 100% अभी मैंने बनाया है। इनइक्वालिटी ऐसी चीज़ है, डेफिनेशन की अगर हम बात करें, डेफिनेशन अगर आपको चाहिए तो आप देखो, विच डू नॉट शो इक्वालिटी इंडिपेंडेंटली। मतलब है कि ऐसा कोई इक्वेशन जो कि नहीं शो कर रहा है इक्वालिटी इंडिपेंडेंटली का मतलब है कि अकेले में वो इक्वालिटी नहीं शो कर रहा है, नहीं तो वो तो एक इक्वेशन हो गया, बस सिंपली हम कह सकते थे इक्वेशन है वो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, इंडिपेंडेंटली मतलब जैसे x इज़ ग्रेटर देन 4, ये एक इनइक्वालिटी हुआ।
इसमें इक्वल तो नहीं है, इक्वलिटी तो नहीं सो हो रहा है, नहीं सो रहा हो रहा है। लेकिन बहुत केस में आप देखोगे एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, इसमें इक्वलिटी भी तो शो हो रहा है, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली तो नहीं शो रहा है, इसके साथ ग्रेटर देन भी है। सॉरी, लेसर देन भी है। हाँ, लेसर देन होगा, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंटली तो नहीं हो पा रहा है, तो वही है, दैट इज़ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को आप एक और तरह से ऐसे अगर डिफाइन करना चाहो, इन एनी इक्वेशन, इन एनी इक्वेशन लिखना सही नहीं होगा, इक्वेशन लिखना सही मैं नहीं कहूँगा, खैर आप, हाँ यही ठीक है, यही डेफिनेशन ठीक है, ये मेरे को ठीक लग रहा है। तो देखो इनइक्वालिटी वही होता है कि कोई भी इक्वेशन हो जिसमें कि डायरेक्टली इक्वल का साइन ना लगाओ, इंडिपेंडेंटली ना हो, वो हो जाता है आपका इनइक्वालिटी, ठीक है। इनइक्वालिटी में आज के इस लेक्चर में हम लोग बातें करेंगे लीनियर इनइक्वालिटी का, और नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा आपके पास वो रहेगा आपका डिपेंडेंट क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पे, उसके बाद लॉगरिथमिक आएगा, उसके बाद मॉड्यूलस फंक्शन वाला। चलिए पहले उस देखो आज का लेक्चर 1 का देखो, प्लान अप कर दूँ क्या? मैं एक प्लान अप कर देता हूँ, चलो आप सभी लोगों की डिमांड पर मैं एक प्लान अप कर देता हूँ। प्लान अप कुछ इस प्रकार का रहेगा, प्लान अप आपका कुछ इस प्रकार का रहने वाला है। लेक्चर 1 मतलब आज का जो लेक्चर है, इसमें आपको ये पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा एक इनइक्वालिटी के ऊपर, हमारे चैनल के ऊपर, ठीक है। लेक्चर 1 अपलोडेड होगा, आप देख सकते हो जाके। लेक्चर 1 में हम लोग लीनियर इनइक्वालिटी की बात करेंगे, पेड बैच वाला फीलिंग दूंगा मैं आपको, हालांकि मेरा कोई पेड बैच नहीं चलता। लेक्चर 2 में आपको मैं दूंगा, लेक्चर 2 में मैं आपको दूंगा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। लेक्चर 3 में मैं दूंगा आपको मॉड्यूलस फंक्शन प्लस मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। मॉड्यूलस फंक्शन भी बताऊंगा और मॉड्यूलस इनइक्वालिटी भी बताऊंगा। लेक्चर 4 में मैं आपको दूंगा लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन प्लस ग्राफ। उसके बाद लेक्चर 5 में मैं आपको दूंगा लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़, ये पूरा शेड्यूलिंग में कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आपको देखने को मिल जाएगा लेक्चर 6 में, हाँ लेक्चर 5 लेक्चर में सारे बंदे कंप्लीट करा दूंगा मैं, क्योंकि ये 5 हमारा शेड्यूल रहने वाला है। इसमें आपका क्या क्या कवर हो गया, मॉड्यूलस कवर हो गया, फैक्टोरियल भी मैं बता दूंगा इसी लेक्चर में, फैक्टोरियल कवर हो जाएगा इसी लेक्चर में, फैक्टोरियल का भी फंडा हो जाएगा आपका, लिख लो प्लस फैक्टोरियल, मॉड्यूलस प्लस फैक्टोरियल प्लस 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 लॉग आप सोचते हो ना बहुत भयावह, लॉगरिथम प्लस इनइक्वालिटी तो हो ही गया, इनइक्वालिटी तो हो ही गया, इनइक्वालिटी तो हो ही गया।
ये हमारा कुछ ऐसा प्लान है पढ़ने जा रहा है, ठीक है। तो देखो क्या होता है। आपको तो ये तो पता है ना, लीनियर मतलब जय भगवान जिसमें पावर 1 हो। बुक में बैड लग गया था एक में, इसीलिए मैंने बोला जय भगवान। क्वाड्रेटिक मतलब होता है पावर 2 हो, इससे ज़्यादा अपने को काम नहीं। समझ गए? मतलब किसी भी नंबर के पावर में अगर 1 है तो वो लीनियर कहलाएगा। ये 9th का फंडा है, पॉलिनोमियल्स में आपने पढ़ा होगा। 2 है तो पढ़ाएगा, हम पढ़ेंगे उसे क्वाड्रेटिक पढ़ लेंगे। फंडा क्लियर है? बोलो। अब आगे देखो आप, हम्म, हम्म। अब आगे देखो आप, क्या है फंडा। आगे देखो आप, क्या है फंडा। इसको मुझे चेंज करना है, पेज टेम्पलेट ये, यस। लेक्चर 1 की बातें थी ये सब। ये पूरा प्लेलिस्ट हमारा ऐसा कुछ दिखने को जा रहा है। इस पर चलते हैं, इसको ऑफ करो। कुछ ज़्यादा ही ब्लैक थीम नहीं होंगे, देखो। सो 10 मिनट हमने सारा प्लेलिस्ट पे चर्चा कर लिया, सब कुछ हमने पढ़ लिया। तो आज का हमारा कंटेंट जो है उसे हम स्टार्ट करते हैं। तो लीनियर इनइक्वालिटी, आप लोग पहले आप लोग हेडिंग डाल दो, कॉपी में लिख रहे हो यदि तो लिख लो, फ़ायदा रहेगा। ठीक है। तो इनइक्वालिटी पढ़ना जरूरी है, जो आप किसी भी चीज़ का इक्वेशन से वैल्यू पता लगा सकते हो कि ये होगा पॉसिबिलिटी। इनइक्वालिटी को आप कहते हो पॉसिबिलिटी, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अब आप लोग पढ़ लो एक बार, देखो हेडिंग डालो इनइक्वालिटी लिटीज। अब इसके अंदर आपको हेडिंग डालने का है, अगर आप डालना चाहो तो डाल लो लीनियर इनइक्वालिटी। मैं हर जगह प्लूरल डाल रहा हूँ क्योंकि बहुत वैरायटी की बात करेंगे हम, ठीक है। जेई वगैरह में भी अगर आप चाहो तो ये लेक्चर आपका हेल्पफुल रहेगा उस लेवल से। तो देखो आप सबसे पहले थ्योरी में थ्योरी में हो रही है, अब कुछ नहीं, आप लीनियर इनइक्वालिटी है जैसे जय भगवान समझ, बार बार पैरेलल कर रहे हैं, साइड कर देंगे। हाँ, तो देखो लीनियर इक्वालिटी का मतलब है जिसका पावर 1 हो, नॉर्मल इनइक्वालिटी हो, इक्वेशन के फॉर्म में हो, जो इक्वल ना हो इंडिपेंडेंटली, ठीक है। जैसे अभी एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे एक है आपके पास x - 3 इज़ लेसर देन आर इक्वल टू 5। मतलब x - 3 का जो भी वैल्यू होगा वो 5 के इक्वल होगा या फिर 5 से छोटा। ओके, तो इसका आप सेट ऑफ सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हो? इसका सेट ऑफ सॉल्यूशन कुछ ऐसे निकलेगा, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, ये इधर आएगा तो +3 8, समझ रहे हो? तो आपका x का सेट ऑफ सॉल्यूशन कितना निकलेगा? x का सेट ऑफ सॉल्यूशन कितना निकलेगा? x का सेट ऑफ सॉल्यूशन कितना निकलेगा? या तो x 1 हो, या तो 2 हो, या तो 3 हो, या तो 4 हो, या तो 5 हो, या तो 6 हो, या तो 7 हो। 7 पे बहुत सारे लोग देंगे, लेकिन देखो यहाँ पर इक्वलिटी भी लगा है, या तो 8 हो जाए। यही सेट ऑफ सॉल्यूशन है x का, बस। लेकिन हर जगह ये लिखना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम अगर यहाँ पर भी छोड़ दें x का वैल्यू पे तो ये भी हमारा कोई गलत नहीं होगा, ये भी सही है, लिख सकते हो तो ये भी सही है। समझाने के लिए ये है इसका लॉन्ग फॉर्म फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये आपको नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है,
ओके देन आपके पास दूसरा ले लो आप, क्वेश्चन से ही कुछ आपके लिए, जैसे 5x-8 इज लेसर देन आर इक्वल टू 18, क्या हो जाएगा? 5x लेसर देन आर इक्वल टू 18 प्लस 8 ये लो 4x प्लस 6 लेसर देन इक्वल टू 18। 2 नंबर देखो ये है 5x-8 लेसर देन इक्वल टू लेसर देन 27 है। नहीं यार, देखो ये है 4x प्लस 6 18। अब देखो 4x 12 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, तो 12 आपके पास बच जाएगा। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12/4, तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है मेरे पास, 5x-8 27। 5x जब आप डिनोमिनेटर ये सब साइन का माइनस प्लस करते हो तब साइन बदलता है, ये याद रखना, इसमें साइन इधर का इधर ही रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। 27 + 8 38, वो मैं आने वाले टाइम पे आने वाले लेक्चर्स पे बता दूंगा, ठीक है। साइन अभी आपको चेंज नहीं करना है। ये कुछ एग्जांपल्स थे लीनियर इनइक्वालिटी के, कुछ मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा अभी उस समय में बाद। प्रैक्टिस क्वेश्चंस कुछ करा ही दूँ क्या, उसके बाद ही थोड़े वैरायटी मल्टीप्लाई करेंगे, सिंगुलर से थोड़ा डबल करेंगे अपने आप को। रुको मैं कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको करा देता हूँ, पीपीटी डालना। देखो बच्चों, ये मैं एक जगह बता रहा था, इसीलिए मेरे पास ये क्वेश्चंस का सेट ऑफ सॉल्यूशंस हैं। तो देखो ये जैसे क्वेश्चन था, अरे यार सॉल्व्ड है, इसको आप इग्नोर करो, इसको आप इग्नोर थोड़ा कर सकोगे तो फिर करके देखो, 1 मिनट के लिए इग्नोर करके देखो। आप कर सकते हो इग्नोर? यस, जरूर कर सकते हो। किसी लाइट कलर से लिखना चाहूँगा मैं। तो देखो 4x + 6 इतना है, यही क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराए थे ना। हाँ देखा, सेम क्वेश्चन है। तो ये मैंने आपको करा दिया है, ये देख लो। जैसे 6x + 7 -7 हो जाएगा, यहाँ पर जाने के बाद -7 हो जाएगा, तो 6x = 30, x = 5 x सॉरी x। और देखोगे तो और देखो, अभी मैं सॉल्व करा दूँ, करा देता हूँ। इलस्ट्रेट द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन छोड़ो ये वाले बातें को हटो, डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन बताना। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज, नंबर लाइन पे आपको सिखा देता हूँ। 5x, अरे इसे और थोड़ा छोटा कर ले भाई, 5x -17 + 7 10, x is greater than or equal to -2। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 10 x = 5। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 8x - 12 -8 + 12 4 x = 1/2। ax इतना समझे? इनइक्वालिटी का साइन गलत मत करना।
और ये वाला जितना भी पोर्शन है आपके पास, ये वाला जितना भी पोर्शन है ये सब मैंने तो करा दिए। और ये वाला जितना पोर्शन है ये आपका HW है, ये होमवर्क है। होमवर्क कर लेना ये वाला होमवर्क भी देता है मास्टर। मैं चित्रकारी कर रहा है मास्टर। डबल होमवर्क है ये, समझ गए। अब आप लोग होमवर्क कर लेना। होमवर्क गिवन 30 मिनट 20 मिनट हुए हैं, मुझे लगा 30 मिनट हो गया। अब देखो फंडा, नेक्स्ट फंडा क्या है। अब देखो आपको देखना है क्वेश्चन मैं एक दे रहा हूँ, अब क्या आप ये सॉल्व कर सकते हो। अब मैं आपका थोड़ा ब्रेन डेवलप करूँगा, थोड़ा ही सा ब्रेन डेवलप करूँगा आपका मैं अभी, कि मेरे बस की बात नहीं है जो मैं पूरा ब्रेन डेवलप करूँ। नया टॉपिक है, तो टॉपिक नया नहीं है, लीनियर इनइक्वालिटी के अंदर है इसका पोर्शन। तो आप लोग का अब मैं थोड़ा ब्रेन डेवलपिंग करूँगा। जैसे मान लो है आपके पास इनइक्वालिटी x-1 x-3, तो आपका सोचने का तरीका कैसा होगा। फाइंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। दोनों मल्टीप्लाई में है, 0 से ग्रेटर देन है। वेवी कर्व मेथड छोड़ के एक मेथड में बताता हूँ आपको हल्का प्रोसेस, थॉट प्रोसेस ये क्या करना है कि ये 0 से ग्रेटर देन है तो ये इसका वैल्यू पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव, इतना तो सोच सकते हो आप। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखो आप, कॉन्सेप्ट, एक लाइन बना दो। इफ a इंटू बी ग्रेटर देन 0 then a greater than 0 and b greater than 0, a lesser than 0, b lesser than 0। अगर a को अगर आप छोटा कर दो, अगर a इंटू बी कुछ है या x इंटू वाई है, अगर आप a को b 0 से छोटा कर दो, मतलब 0 से बड़ा कर दो तो पॉजिटिव आएगा, या नेगेटिव कर दो फिर भी पॉजिटिव आएगा। दो नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो, देख लो एक्स का वैल्यू रख के। 0 से a ग्रेटर देन 0 कर दो, मतलब x-1 ग्रेटर देन 0 कर दो, x ग्रेटर देन 1 कर दो, तो 1 से ग्रेटर रख के देखो, ठीक है। तो आपका थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए। अगर आप सारे को ग्रेटर देन 0 कर दो या फिर ग्रेटर देन 0 कर दो, मतलब कहने का मेरा मतलब है, ठीक है। तो दो केसेस आप बना पाओगे इससे। x-1 ग्रेटर देन 0 एंड का मतलब होता है, साइड में लिख लो कहीं पर, एंड इक्वल टू इंटरसेक्शन और इक्वल टू यूनियन, ये भी मैं पॉइंट में लिखा दूंगा। एंड इसको सेपरेट ले लो, हालांकि ये सॉल्यूशन नहीं देगा, बट सेपरेट आप लेके देखो, ज़ीरोज़ निकालो, किस पॉइंट पर ये 0 होगा, ठीक है। तो बोलो ठीक है, तो हमने बोल दिया ठीक है। मैं कुछ सीरियस बातें बता रहा हूँ आपको। एट दैट पॉइंट एट विच इट बिकम्स 0 से ना, इस दोनों को सेपरेटली ले लिया अगर, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1, इसका वैल्यू क्या हो गया, x। अब इंटरसेक्शन लेना है आपको। इंटरसेक्शन को हम और क्या कहते हैं, कॉमन पार्ट क्या है, नंबर लाइन एक बनाओ आप। बेसिक्स के लिए मैं बेसिक अभी डेवलप कर रहा हूँ, क्योंकि आपके यही सब के एग्ज़ाम में वेवी कर्व मेथड कहीं नहीं काम आएगा, डायरेक्टली नहीं काम आएगा, काम जरूर आएगा। यहाँ पर मान लो x इक्वल टू 1 है, यहाँ पर मान लो 3 है, x इज़ ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पर एम्प्टी का ले लेते हैं,
क्योंकि एक्स को कंक्लूड नहीं किया जा रहा है। और एक्स यहाँ पर कॉमन पार्ट कौन सा है, ये फ्रॉम हेयर क्या निकला हमारे पास, एक्स ग्रेटर देन 3। तो हमें एक्स ग्रेटर देन 3 को लेना होगा यहाँ से। बातें समझ में आ रही है। मैं आपका स्किल अभी ब्रेन डेवलप करने वाला, ये ब्रेन बूस्टर है। आपका एफर्ट कैसा रहना चाहिए। और क्या आप कर सकते हो, x-1 x-3 ये सब बात क्लियर है। इसमें एक नंबर लाइन बनाओ, मैं डायरेक्ट लिख दूँ, नंबर लाइन बना ही देता हूँ। चलो देखो, यहाँ पर 1 ले लो, यहाँ पर 3 ले लो, दूसरे सेट ऑफ एम्प्टी ही बनाएंगे। x1 सॉरी दूसरा कोई कलर इसके जगह पर हम ले लेते हैं, डन। तो x ये हमारे पास आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से लेते हैं, यहाँ पर -इन्फिनिटी होगा। तो आपको हो सकता है समझ, और ये हमेशा याद रख लो, इन्फिनिटी के लिए ऑलवेज स्मॉल ब्रैकेट, ये मैंने ब्रैकेट का फंडा में बताया भी था। -इन्फिनिटी नहीं बताया नहीं, आपने सुना था तो अभी सुन लो। इन्फिनिटी के लिए ऑलवेज स्मॉल ब्रैकेट यूज़ होता है। -इन्फिनिटी से इसको कंक्लूड नहीं करना है तो स्मॉल ही ब्रैकेट करेंगे, एम्प्टी सेट है। तो देखो एम्प्टी हम यूज़ करते हैं। तो -इन्फिनिटी से 1 तक, यूनियन 3 से 3 से इन्फिनिटी तक। यहाँ तक कोई समस्या है, यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानियाँ है? तो बहुत ही बेसिक बात करूँ, अगर मान लो 2 से ज़्यादा रहेगा, 2 से ज़्यादा अगर आपके पास फंक्शन दे दिया है, फिर आप क्या करोगे, इतना आप निकालते चलोगे, इतना दिमाग लगाते चलोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए हमने बेबी कर्व मेथड ही हम कहते हैं, बेबी कर्व मेथड उसी चीज़ों को हम कहते हैं। उससे ज़्यादा बेबी कर्व मेथड में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपको दिमाग नहीं लगाने का है, आप थोड़ा सा प्यार से करोगे क्वेश्चंस को सॉल्व तो आपसे ज़रूर हो जाएगा। सेकेंड मेथड देखो क्या है, सेकेंड मेथड देखो क्या है। 1 घंटे का हो सकता है लेक्चर, हो जाए 40 28 30 हो जाना चाहिए, 50 मिनट पे। सेकेंड मेथड देखो क्या है, x-1 था हमारे पास, x-1 x-3 ग्रेटर देन 0। आप क्या करते हो, आप थोड़ा दिमाग लगाना, इसीलिए मैं सोच रहा था ये वाला मेथड थोड़ा मैं बताऊं तो बताने में, ये मतलब मेथड बताने से पहले इसीलिए मैंने आपका स्किल डेवलप किया कि आप कॉन्सेप्ट्स को समझो, ठीक है। नहीं तो मैं बेबी कर्व मेथड आपको डायरेक्ट बता देता, बस ख़त्म हो गया। आपको सबसे पहले ज़ीरोज या क्रिटिकल पॉइंट x-1 इक्वल टू 0 इक्वेट कर दो, x इक्वल टू, हालांकि ये थोड़ा सा, ये आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसे सॉल्यूशन बनाते हैं, नहीं ये नहीं, इसे आप इक्वेट कर देते हो क्रिटिकल पॉइंट, या फिर देखो मैं सारे कुछ आपको लिखाऊंगा, बताऊंगा। तो ये जो हमने निकाला x इक्वल टू 1,3, ये हमारे पास क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स है, क्रिटिकल पॉइंट्स है। ये बात याद रहेगी कि जहाँ पर ये 0 हो जाए और यूनियन मान लो इसे, पॉइंट्स यूनियन नहीं लिखेंगे यहाँ पर, आप कंफ्यूज हो जाओगे। और ज़ीरोज़ आने वाले टाइम पे इस पर और बातें करूँगा मैं, ज़ीरोज़ पे। पॉलिनोमियल आपने पढ़ाई होगा ना, ज़ीरोज़ भी कहते हैं इसे, जिस पे 0 आते, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। अब देखो, अब थोड़ा थोड़ा मैं पिक्चर चेंज करूँगा आपके सामने, थोड़ा थोड़ा मैं गेम खेलूँगा। आप एक नंबर लाइन बना दो,
आप कहोगे सर मास्टर में गलत बता रहे, नहीं, मैं आपको एक्यूरेट चीज़ें बता रहा हूँ कैसे डेवलपमेंट हुआ है। वेबी कर्व मेथड, एक मिनट को मैं अभी वेबी कर्व पे नहीं जाऊँगा, ये पहले ये बता दूँ। x=1 इसको प्लॉट कर दो, x=3 से प्लॉट कर दो नंबर लाइन पे। सेम क्वेश्चन है, कैसे हम निकाल सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। अगर आप इस इक्वेशन में 3 से ज़्यादा वैल्यू रखोगे तो ये पॉजिटिव आएगा। यस सर, पॉजिटिव आएगा। इधर पॉजिटिव 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 आएगा। अगर आप इस इक्वेशन में 3 से कम वैल्यू रखो तो क्या ये नेगेटिव आएगा? यस सर, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर आप 1 से कम वैल्यू रखो तो क्या ये नेगेटिव आएगा? नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। जिन लोगों को नहीं समझ आया उनके लिए मैं एक वैल्यू भी दे देता हूँ। 3 से अगर आप ज़्यादा रख रहे हो तो 4 रख लो, 4 - 3 रख लो, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। 3 × 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है। अगर आप कम रख लो, एक वैल्यू कम रख लो, तो मतलब 3 से कम रख के देखो, 3 रखोगे फिर तो बात ही अलग है, इक्वलिटी नहीं है, इसलिए 3 हम नहीं रख सकते। तो आप रख लो 2, 2 - 1 2 - 3, तो 2 - 1 1, 2 - 3 × -1, ये पूरा गलत हो जाएगा, ये नेगेटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव आएगा इसका वैल्यू, -1 आएगा ना नेगेटिव में, देखते हो तो नेगेटिव में आएगा वैल्यू। फिर आप रखते हो अगर -1 -1 -3 सब पॉजिटिव 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 होके पॉजिटिव में वैल्यू दे देगा। बातें समझ में आ रही है ना? हाँ, तो जितना मैं बता रहा हूँ उससे ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है। तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव का खिलाफ इससे ही हम लोग प्लॉट करते हैं, ये पार्टीशन हमने बना दिया है, इसे ही हम लोग प्लॉट करते हैं कुछ ऐसे, जिसमें कि यहाँ पर पॉजिटिव है, ये x=3 का है, ये x=1 का है, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। इसे ही हम कई बार ऐसे कर देते हैं। और इसे आप क्या कहते हो? आप इसे कहते हो वेव, जैसे आप कर्व कहते हो। तो इसे ही हमने मिक्सअप करके क्या बना दिया, तो कहो आप लोग सब साथ में, वेवी कर्व। ये कोई मेथड, स्टैंडर्ड मेथड नहीं है, ये एक लोकल मेथड है, मेनली इंडियन राइटर्स यूज़ करते हैं इसे। बट ये कई बार आइडिया लेने के लिए अच्छा हो जाता है, क्योंकि हम पार्टीशंस नहीं करते हैं, तो हम यही बात है, ये भी यही बात है। तो यहाँ से आप आंसर देखो क्या आ गया आपके पास। क्रिटिकल पॉइंट्स लेने से क्या फ़ायदा हुआ? आंसर इधर -∞ +∞, तो आप आंसर में जाओ तो -∞ to 1 यूनियन 3 to ∞, -∞ to 1, -∞ to 1, 3 to ∞, 3 to ∞। सेम आंसर है कि नहीं है? सेम आंसर है कि नहीं है? सेम आंसर से, ठीक है। ये समझ में आ गई तो हो गया आपका नैया पार। बहुत सारे कुछ आपने आज पढ़ लिया है एक्चुअली में। उसके बाद अगर आप समझो तो मैं कुछ पॉइंट्स लिखा दूँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अगर आप 2 केसेस ले रहे हो यहाँ के लिए, ये फर्स्ट केस है। चलो एक और चीज़ मैं दिखाऊँ, नहीं एक और चीज़ बात, ये पॉइंट लिखाऊंगा मैं आपको। देखो अब इसे मैंने स्टैंडर्ड क्यों नहीं कहा, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में काम नहीं आएगा।
अगर आप इसी का घंटी पहन के चलोगे तो आप फंस जाओगे। देखो मैं फर्स्ट ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसी में आप फंस जाओगे, उसी में आप फंस जाओगे अगर बेबी कर्व मेथड रटते हुए चले तो। फाइंड, क्वेश्चन सही है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। फाइंड एक्स सच दैट, फाइंड एक्स सच दैट 7 के पावर में x माइनस 1, 4x माइनस 4 के पावर में x माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन 0। अब वेवी कर्व मेथड जिन्होंने भी लगाया, आप फंस गया, आप सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लो। अब देखो मेरा आंसर सॉल्यूशन देखो, वेवी कर्व मेथड से तो ये नहीं बनने वाला है। आपको एफर्ट जो मैंने यहाँ पर लगाना सिखाया था, ये वाला एफर्ट लगा के देखो एक बार। इसे 0, इसे ग्रेटर देन कर दो 0 या लेसर देन 0, तो इसका क्या आ जाएगा आपके पास 7x ग्रेटर देन 1 है, तो मैं इसे 7 के पावर में 0 लिख दूँ। इसके लिए तो किसी को नहीं करना है झगड़ा, क्योंकि 7 के एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1। तो इस तरह से आप x ग्रेटर देन 0 कंक्लूड कर सकते हो, कंक्लूड किया जा सकता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, लेकिन आपका ये नहीं बनने वाला है वेवी कर्व से। और 4 पावर x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, देखो यहाँ से क्या आ जाएगा 4, इसे आपने पढ़ा है थोड़ा भी, तो 2 के पावर में 2x लिख सकते हैं, इसे ग्रेटर देन 2 के पावर में 1 लिख सकते हैं। तो ये गया x ग्रेटर देन 1/2 हो सकता है, ये ज़रूर होगा। तो अब मैं आपके लिए मैं नंबर लाइन बना देता हूँ, या मैं डायरेक्टली क्या नहीं कहूँगा, नंबर लाइन बना देता हूँ। x0 इक्वलिटी तो नहीं है, इक्वलिटी नहीं है, तो आप कुछ ऐसे बना सकते हो। बस खत्म, खात्मा, खात्मा हो गया, खात्मा। मेरे मेल पे कुछ आया है क्या? सॉरी, छोड़ो, हटो, बकवास चीज़ें आती रहती है। ये मुझे लगा कोई स्पॉन्सर आया होगा। ईमेल आईडी मैं स्पॉन्सरी के लिए यूज़ करता हूँ, आपको भी चाहिए तो। फॉर एनी काइंड ऑफ स्पॉन्सर्स कॉन्टेक्ट मी ऑन, कॉन्टेक्ट करें मुझसे, ज़रूर कॉन्टेक्ट करें। मैं स्पॉन्सर के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड रहता हूँ, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे ईमेल आईडी पे। चलो उस सब बात पे नहीं फोकस करना है आपको। मेरा दूसरा फर्स्ट केस ये रहेगा, केस 1 इसे लिख दो, लिख सकता हूँ मैं। केस 1 मेरा ये रहेगा, केस 2 मेरा ये रहेगा। यही 2 केस हम बना सकते हैं पॉजिटिव के लिए, तो देखने की कोशिश करें, ठीक है। 7 पावर x माइनस 1, 7x 7 0 x 0, ऐसे ही x 1/2। यहाँ से अगर आप पॉइंट लो ग्राफ से, 0 1/2, इस पार्ट से क्या आया x। ठीक है, बेसिक चीज़ें आपको मुझे बतानी पड़ती है, जिससे यहाँ से आप आंसर भी लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, मुझे ये बता दो। लो मैं ये लिख देता हूँ, क्या है x बिलोंग्स टू -∞ to
0 यूनियन 1/2 से प्लस इन्फिनिटी की ओर। ब्रैकेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसीलिए आपको मैं थोड़ा मोड़ा बता दूंगा आने वाले लेक्चर्स में। देखो ये आपका आंसर आ गया, बहुत ही अच्छा सा आंसर आ गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। क्या वेविकर्व मेथड बहुत सारे बच्चे रटते हुए चलते हैं। वेविकर्व मेथड का बहुत सारे फॉर्मूला मिलता है एफ के लिए, ये सब आपको कुछ भी नहीं करना है अगर आप सही से ब्रेक करना पाते। ये कुछ स्लाइड्स हमारे हो चुके हैं कंप्लीट, 40 मिनट हो गया, कोई नहीं, अभी थोड़ा ही और बचा है। तो ये क्वेश्चंस था, आप वेविकर्व मेथड से ये नहीं बना इससे, लेकिन हमारा केस से बन गया। आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो। स्टार स्टार स्टार, ये कुछ पॉइंट्स स्टार वाले। फर्स्ट पॉइंट क्या है, विद इन द केस ऑलवेज टेक इंटरसेक्शन। ये वाले स्लाइड के लिए ये वाला पॉइंट्स है, ठीक है। इस वाले मेथड के लिए, सेकंड मेथड के लिए, इस वाले मेथड के लिए ये वाला है। और फर्स्ट पॉइंट विद इन द केस ऑलवेज, इसमें सारा कुछ लिख दिया मैंने। ऑलवेज टेक इंटरसेक्शन कॉमन भी कहते हो आप। दूसरा पॉइंट क्या है, टू कॉम्बाइन टू केसेस और मोर देन टू टू यूज यूनियन और टेक union of different cases। मतलब बहुत सारे केसेस है तो उसको यूनियन में आंसर लिखते हैं। मतलब ये वाले जो यूनियन है और इस वाले में इंटरसेक्शन हम कर रहे हैं, इस वाले में इंटरसेक्शन कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे भी लिख दिया था, एंड का साइन डिनोट्स टू इंटरसेक्शन, और का साइन डिनोट, सॉरी एंड यूनियन और सॉरी एंड इंटरसेक्शन और यूनियन। कहानी सुनो गुनगुनाई सुनो मुझे प्यार की। सैयारा मूवी देखोगे? क्वेश्चन है आपके लिए, जैसे 10 के पावर में 2x माइनस √10, वेविकर्व मेथड वालों आप ही लोग के लिए मैं बता रहा हूँ। 4x माइनस 3 देना को दूसरी। देखो ना, मैं बहुत ही सिंपल वे में मैं क्वेश्चन बना के बताऊँगा आपको। इसमें आप क्या ले सकते हो, x का वैल्यू आपको निकालना है, यानी रियल नंबर। इसके लिए आप क्या ले सकते हो, 10 के पावर, नहीं मैं ये नहीं बताऊँगा। चलो, मैंने जो ये टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं आपको, इसको आप पावर में ये याद रखना, रूट मतलब 1/2 पावर में, ये याद रखना बस कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। और इफ़ नहीं बन रहा है तो आप इधर उधर मत भटको। नेक्स्ट लेक्चर 2 में ज़रूर मैं डिस्कस करूँगा इसे, 100% है। लेक्चर 2 आप जब देख रहे होंगे, हो सकता है प्लेलिस्ट में अपलोड हो ही गया होगा, आप प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक कर लो। लेक्चर 2 में स्टार्टिंग में मैं सॉल्यूशन कर दूँगा। एक और क्वेश्चन है मेरे पास, पहले मैं फैक्टोरियल का थोड़ा बता दूँ, ज्ञान दे दूँ आपको। फैक्टोरियल मतलब है नहीं, फैक्टोरियल छोड़ो, अभी नहीं बताऊँगा। ठीक है, एक होमवर्क ये रहा और एक होमवर्क आपके पास ये रहेगा कि
एक होमवर्क आपको मैं ये दूंगा कि x माइनस 6/x-2 ग्रेटर दैन एट इक्वल टू 0, इसका वैल्यू निकाल के दिखाओ। फाइंड x। पॉजिटिव में इसका वैल्यू आएगा, डिवीजन में इसीलिए पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। और ब्रैकेट्स का फंडा देखो, अगर आप ब्रैकेट्स देखो तो ये वाला जो ब्रैकेट होता है वो होता है जो पॉइंट इंक्लूडेड। इक्वलिटी अगर है तो हम ये वाला यूज़ करेंगे और इन्फिनिटी में ये वाला यूज़ करेंगे, दोनों एक साथ भी यूज़ किया जा सकता है। स्मॉल वाला फॉर इन्फिनिटी एंड नॉट टू बी इंक्लूडेड, ये मैंने पॉइंट लिख दिया, नोट्स में लिख लो, ठीक है, आपके लिए कामदायक रहेगा। एंड उसके बाद एट फाइनल मेरे यहाँ बहुत पढ़ा दिया आज ना। होमवर्क आपको याद है ना, ये 3 क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिए आपको। एक वो स्लाइड वाला होमवर्क है आपके लिए, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो वहाँ पर फिर से जाके, या रुको मैं अभी दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर वहीं पे आपने ले लिया होगा तो बहुत अच्छा है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये तो मैंने सॉल्व कर दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। एक मिनट में रफ कर दूँ, होमवर्क लिखा है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और फिर आपके लिए ये भी होमवर्क है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। HW होमवर्क है, ये दोनों क्वेश्चन से, ये वाला एंड ये वाला क्वेश्चन से होमवर्क है। नाउ थैंक यू एट लास्ट। बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों को मुझे पढ़ा के, आप सभी को पढ़ा के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सो थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, मेरा यही मूल मंत्र है, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ठीक है। थैंक यू बच्चों, बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको मिलकर, तो आप कमेंट एक बार ज़रूर कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब योर ओन चैनल, ओके। तो ठीक है, 3 सेकंड बाद मैं ऑफ कर दूँगा। थैंक यू।